उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी कि 12 जनवरी को भी उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में कई हिस्से रहने वाले हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घने से बेहद घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। इससे आवाजाही में थोड़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लोगों को सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर चेताया गया है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जाहिर की जा रही है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। आईएमडी ने यह भी चेताया है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में पावर लाइन ट्रिपिंग जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में शीतलहर चल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और ऊपरी जो हिमालय इलाके हैं, खासतौर पर पश्चिमी बंगाल की बात कर लेते हैं, सिक्किम में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण भारत और समुद्री क्षेत्रों में गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो हवाएं हैं वो लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। लोगों को थोड़ी परेशानियां यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। अब आपको फटाफट बता देते हैं कि दिल्ली में आज का मौसम किस तरीके से रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक इस समय आपको बता दें जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से उत्तर भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 95 नॉट्स की रफ्तार से हवाएं 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही हैं। इसके अलावा मध्य जो इलाका है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, उसका असर भी मौसम पर नज़र आ सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 15 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे आगे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि दिल्ली में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की ओर गिरावट की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि और ज़्यादा ठंड जो है लोगों को परेशान कर सकती है। इसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे बना रहेगा। इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन 12 जनवरी को दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शीतलहर, ठंडी हवाएं, 13 जनवरी को कुछ जगहों पर और 14 जनवरी को छिटपुट इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। यानी कि अगले कुछ दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि रात में धुंध और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में छाया रह सकता है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भी मौसम के पैटर्न्स में थोड़ा बदलाव देखा गया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल सक्रिय ला नीना स्थिति के 2026 की शुरुआती वसंत ऋतु तक कमजोर पड़ने की संभावना है और इसके बाद एल नीनो की वापसी हो सकती है, जिसका असर आने वाले मॉनसून और देश की बारिश पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने ठंड से प्रभावित इलाकों के लोगों को गर्म ऊनी कपड़े पहनने की सलाह दी है। इसके अलावा क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अभी भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड और कोहरे का ये दौर जनजीवन की परीक्षा लेता रहेगा। जो हिमालय इलाके हैं वहाँ पर शीतलहर का प्रकोप हो सकता है। आने वाले दिनों में अब बारिश हो सकती है, जिससे वहाँ पर ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ सकती है।